अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियोस में हमने आपको दिखाया था किस तरह से मास्टर एंट्री में कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और किस तरह से ये फ़ीचर्स काम करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन के फ़ीचर्स को और इसको डिटेल में वन बाय वन देखेंगे किस तरह से ये काम कर रहे हैं। कुछ चंद एक फ़ीचर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी को अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं सेल पैनल वन पे। ये एक ट्रेडिशनल सेल्स पैनल हमारा जो मतलब आपको आम सॉफ्टवेयर्स पे नज़र आया होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऊपर, अगर हम देखें तो कस्टमर का ऐड करने का तरीका। लेट्स सपोज कस्टमर आपने कोई ऐड करना है तो आप इधर से कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हुआ है किस तरह से हम कस्टमर को ऐड करते हैं। सो इसमें आ जाता है कस्टमर को ऐड करने का कि किस तरह से ऐड करेंगे। अब इसका ओल्ड कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको एडिट करना है, उसको किस तरह अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है तो इधर से आप कस्टमर का डैशबोर्ड देख के आप सर्च कर सकते हैं। सेल्स वगैरह का रिपोर्ट्स वगैरह सारी आपके पास सामने आ जाती हैं। सर्च कर सकते हैं आप इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, आप जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इधर से सेल्स। उसके बाद अगर हम देखें सर्च बाय कस्टमर, तो इधर आप कस्टमर का लेट्स सपोज नाम लिखते हैं, किसी कस्टमर का बिलाल लिख लेते हैं, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इस जगह पे। जैसे इंटर करेंगे आप तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन डालेगा और बार कोड पे आ जाएगा। आप बार कोड स्कैन करके वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस पे आता है स्टेट, जिसमें कंट्री आपकी सिलेक्ट होगी। उसके बाद इधर अगर हम देखें तो इनवॉइस आ जाती है, इनवॉइस नंबर, जिसमें इनवॉइस नंबर आपका आया होगा, जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा। उसके बाद अगर डेट देखें आप तो इसमें डेट आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सेटिंग्स से आप चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करके आप इसको प्रीवियस डेट पे जा सकते हैं, आगे नहीं प्रीवियस डेट पे जा सकते हैं। उसके बाद टैक्स और कंपोजिशन आ जाता है ऑप्शन, जो आप सेलेक्ट करना चाहें कंट्री के हिसाब से। इस चीज़ को कवर करने के बाद हम देखते हैं सेल। इसमें आ जाएं अगर हम तो इधर आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, सर्च बाय प्रोडक्ट। इसमें आप प्रोडक्ट कोई भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हम सर्च करते हैं टफ़, इधर प्रोडक्ट का नाम सर्च करके आप चीज़ को ला सकते हैं। अगर इधर आपने प्रोडक्ट नेम नहीं किया हुआ, पार्ट नंबर के हिसाब से, बार कोड के हिसाब से जिससे करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कलर, साइज़, IMEI, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी हमने प्रोडक्ट नेम किया हुआ है तो इसमें जाके हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। लेट्स सपोज टफ़ करते हैं तो टफ़ का ये दो बल्ब दिखा देते हैं, एक 12 वाट का, एक 50 वाट का। अब इसका बार कोड अगर हम देखें, इसको प्रेस करेंगे जैसे ही इंटर हम, तो इसको प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज हम बार कोड से कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज 1029 इसी के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो बार कोड इंटर करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्वांटिटी देखें आप, इधर से 1 से 2 हो गई है हमारे पास। इसमें प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट में बार कोड आ जाता है, MRP इसकी है। अब इधर से चेंज नहीं कर सकते, इधर से क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज 2 क्वांटिटी है, हम 3 करना चाह रहे हैं, 3 कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस 300 में बिक रहा है तो लेट्स सपोज हम 300 नहीं 400 में बेचना चाह रहे हैं तो 400 कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली 12 पीसीस का 1200 रुपये हो जाएगा। डिस्काउंट देना चाह रहे हैं परसेंटेज में या अमाउंट में, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज आपने कार्टन के हिसाब से लिया और पीसीज में देना चाह रहे हैं, अगर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोडक्ट ऐड करते हुए तो आप इधर से कर सकते हैं। और ये इधर से एडिट जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 300-400 के हिसाब से ऐड हो गए। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई तोलने वाली चीज़ है, सब्ज़ी या कोई इस तरह की चीज़ है, विंग मशीन से जो होता है उस पर आप विंग मशीन को विंग बार कोड करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली वो वेट तोल के जो भी वेट होगा वो इधर आ जाएगा। अब लेट्स सपोज हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको पुरानी प्राइस पे रखते हैं 300, इसका जो एक्चुअल रेट था 300। इसको अपडेट पे क्लिक किया, अब टोटल बिल हमारा बना 900 रुपया। अब ये जो साइड पे आपके पास 150 दिखा रहा है, ये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है कि आपके टोटल 900 के बिल में ये कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये आपको ताकि आइडिया हो कि समटाइम्स कस्टमर को ये आ जाता है, आप डिस्काउंट देते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कितनी बचत है क्या है, तो आप उसको देख के इजीली उस हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर इधर लेट्स सपोज हम अभी प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स सपोज इधर 300 थी तो 350 करते हैं और ये करके हम एडिट पे करते हैं तो टोटल प्राइस 900 से 1050 होगी और इधर प्रॉफिट 150 से 300 रुपये हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से ये प्रॉफिट शो कर रहा है ताकि आपने डिस्काउंट देना है किसी को तो वो हिसाब से सोच समझ के दें। उसके बाद हम अगर इन बटन्स पे जाएं, ये साइड वाले जो बटन्स हैं इन पे सबसे पहले आ जाता है सेल्समैन।
सेल्समैन में इधर आपके पास अगर कोई सेल्समैन ऐड है तो उस लिस्ट में से सेल्समैन को ऐड करेंगे जिसने सेल लाई है। बाद का कैश एंड कैरी पे ये होता है कि जो कस्टमर लाता है जो सेल्समैन उसको कमीशन मिलता है। सो सेल्समैन अगर इधर हमने सेलेक्ट किया होगा तो वो इधर ऑटोमेटिकली सेल्समैन आएगा, उसका कमीशन जितना परसेंटेज है वो भी आएगी, और इस प्रोडक्ट में इतने % उसकी कमीशन है और इतना उसने कमा लिया वो इधर आ जाएगा, आपके पास शो होगा इधर। और ये मंथ के एंड पे आपको इजीली आप उसको दे सकते हैं। अब होल्ड और अन होल्ड में क्या है, लेट्स सपोज हमने ये बिलाल का ये वाला बिल बना लिया, अभी हम इसको होल्ड कर लेते हैं क्योंकि बिलाल ने कहा कि मैं कोई और चीज़ भी देखना चाह रहा हूँ और भी लेना चाह रहा हूँ, तो उसको हम उस होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डालेंगे ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने कोई और नया कस्टमर ऐड किया या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर था, उस्मान लेट्स सपोज हमारे पास कस्टमर था, इसको हमने लेट्स सपोज कोई चीज़ बेची है, मेडिसिन को ही दे देते हैं, फ्लैजल मेडिसिन, इसको हमने एक क्वांटिटी सेल कर दी। ये अब हमने इसको कैश पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कैश पे क्लिक करेंगे ड्रॉर होगा वो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं है ड्रॉर तो आपके पास प्रिंटेड बिल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रिंटेड बिल आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये इसका फ्लैजल का बिल बन गया, ये कस्टमर का नाम आ गया, फ़ोन नंबर, टाइम, डेट, सारी चीज़ें आ गई। अब इसको हम कैंसिल करते हैं और अब हम जाते हैं, लेट्स सपोज हमने बिलाल ने और कोई चीज़ भी ले लिया, अब ऑन होल्ड पे जाएंगे और ये बिलाल आ गया हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, उसने जो उसका जो बिल बना था। अभी लेट्स सपोज हमने उसको भी कोई फ्लैजल की मेडिसिन भी दे दी साथ में, ये ऐड किया, उसका टोटल बिल ये बन गया, इतना बचत हो गई, इतना टोटल बिल बन गया। अब हम इसको पे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं। अब पे में अगर जाएंगे हम तो कैश भी आ जाता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा है, डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहा है, वो सारी आ जाता है इस तरह। अगर उधार वाला कस्टमर है तो क्रेडिट कस्टमर पे जाके हम सेल करेंगे। कैश पे जाएंगे, जैसे ही कैश पे करते हैं ये कहता है कि इनवाइस प्रिंट करनी है आपने या नहीं करनी, यस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेल्स में से ये इनवाइस को प्रिंट कर लेगा। इसको काटेंगे हम अब और जाएंगे वापस सेल्स पैनल में। अब होल्ड और अनहोल्ड ये चीज़ हो गई। वेइंग स्केल का ये है कि अगर आपके पास कोई तोलने वाली चीज़ है, मिठाई या कोई इस तरह की चीज़, तो आप उसको वेइंग स्केल कनेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट, बाज़ कस्टमर को आपने एस्टिमेट दिया होता है तो आपको एस्टिमेट आप इधर से लाते हैं और इधर आके एस्टिमेट नंबर सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा, और वो आगे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट फीचर में हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो इसको इधर से आके आप सेलेक्ट करके आप एस्टिमेट अगर दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट और जो भी एस्टिमेट आपने दिया वो इधर आ जाएगा, आप कैश पे क्लिक करके आप बेच सकते हैं कस्टमर को। अगर किसी कस्टमर को आपने कोटेशन दी है वो भी इसी तरह सेम इसी तरह होगी, इधर से आप कोटेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी लेट्स सपोज ये हमने कोटेशन दी हुई है इसको, ये इस पे आए, आपने फोग लाइट की कोटेशन दी थी, इधर से सिंपली सेल पे क्लिक करके आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये क्वांटिटी नहीं पड़ी हुई इसलिए हम सेल नहीं कर रहे, ये वार्निंग दे रहे हैं कि लिमिट स्टॉक क्रॉस हो रहा है, तो इसको इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें कवर हो गई। अब नीचे अगर हम आएँ तो इधर आ जाता है पे का बटन। पे के बटन पे ये फीचर आया, मैंने आपको दिखाया है अभी और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद कैश पे ऑटोमेटिकली कैश पे आ जाएगा और न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाएगा, न्यू सेल्स पैनल खुल जाएगा, मतलब नया कस्टमर आप ऐड करेंगे, नया ऑलरेडी कोई चीज़ कर रहे हैं आप इसमें, अगर कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और कस्टमर चला गया है वो नहीं ले रहा तो आप न्यू पे क्लिक करके ये कर सकते हैं। अब गेट डाटा पे जाएंगे अगर हम तो इधर हमारे पास प्रीवियस बिल्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रीवियस बिल आ गया, इसको हमने अपडेट करना है या कुछ करना वो इधर से हम अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज प्राइस की यूनिट 60 थी, 70 करनी है, 70 करके हम इसको ये कर सकते हैं। या फिर हम अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हैं इधर से डिलीट कर सकते हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं इस तरह इधर से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह करके हम इसको ये इसके फीचर्स ये वाले काम करते हैं। अब सेल फीचर में तो ये हो गया। अब इसके बाद डी सेल आ जाता है हमारे पास। डी सेल में ये है कि हमारे पास आपको लेट्स सपोज आपके पास कोई चीज़ दुकान पे मौजूद नहीं है और आपने बाहर से ला के कस्टमर को दी है, तो वो आप इन्वेंट्री में डाले बगैर आप चाह रहे हैं कि आप उसको बेच दें, डायरेक्ट एक पीस लाया हुआ है किसी चीज़ का, तो वो आप इधर से आप जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कोई न्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं टेस्ट के नाम से, ये करना आपने, इसकी क्वांटिटी लेट्स सपोज आपने एक लाई है, पीसीज में लाया है, रेट इसका 200 के हिसाब से आपने लाया है, इसको जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इधर 200 रुपये का, आप इसको प्रिंट करके इसका बिल बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो
बिल्ड डिज़ाइन आ जाते हैं हमारे पास, डिज़ाइन आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के हमारे पास, A4 में, A5 में, 3 इंचज़ में। वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है और किस तरह का आप डिज़ाइन लगाना चाह रहे हैं, वो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें डैशबोर्ड पे हमारे पास ये जो भी सेल्स के मुतलका चीज़ें आ जाती हैं वो सारी आ जाती हैं। लेट्स सपोज कस्टमर ने कोई पेमेंट किया, वो कस्टमर पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट बुक आ जाती है, लेजर आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से काम करती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये डैशबोर्ड में आ जाती हैं। इसमें मेन फीचर्स ये होते हैं कि कस्टमर अगर कोई आपको पेमेंट दे रहा है, कोई उधार वाला कस्टमर है, तो आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाएंगे और कस्टमर पे जाके आपने इधर से कस्टमर सेलेक्ट करना है कोई भी। लेट्स सपोज हम अभी इसी को कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, आपके पास ये सारी इसकी लिस्ट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी और इधर आ जाएगा कि हमने इससे कोई पैसे नहीं लेने, ज़ीरो कैश, इसकी कोई भी बिल पेमेंट बकाया नहीं है। तो इसको काट लेते हैं। अब सेल रिटर्न होगी, वो भी इधर से आपको सेल रिटर्न करनी पड़ेगी। सिंपली आप डैशबोर्ड पे जाके इधर से देख सकते हैं कस्टमर का। अगर लेजर देखना है किसी भी कस्टमर का, तो वो आप इधर से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप कस्टमर को। लेट्स सपोज उस्मान को सर्च कर लेते हैं हम। इसको सर्च करने के बाद सेलेक्ट करेंगे इसको। लेट्स सपोज ये हमने सेलेक्ट किया और व्यू रिपोर्ट पे गए। तो जैसे ही हम व्यू रिपोर्ट पे जाएंगे, ये दिखाएगा कि इसका क्रेडिट इतना है, इसका डेबिट इतना है, और ये बराबर हुआ हुआ 0 0, क्लोजिंग बैलेंस इसका 0 है, मतलब इसने कोई पैसे हमारे नहीं देने। उसके बाद सेल्समैन का लेजर, इसी तरह कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख सकते हैं, रिसीवेबल कितना है, आपने कितना लेना है, ये इस फर्जन से लेना हमने 600। उसके बाद आप देख सकते हैं पेएबल कितना है, उसको देना कितना है किसी कस्टमर को, ये भी। उसके बाद सप्लायर का देख सकते हैं पेएबल, आपने कितने पैसे उसको देने हैं। ये अभी उस्मान मेडिसिन वाला, उसको 792 देने हैं। सादार ट्रेडर है, उसको 25,000 देने। इस तरह आप रिसीवेबल देखना चाह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं रिसीवेबल इसमें क्या है। ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाएं नीचे कस्टमर की स्टेटमेंट में, तो आप इधर से कस्टमर को सिलेक्ट करके कस्टमर की स्टेटमेंट देख सकते हैं। लेट्स सपोज उस्मान को सिलेक्ट किया और इसकी रिपोर्ट देखते हैं हम, नो कार्ड फाउंड। इधर से हम इसकी क्रेडिट टर्म की स्टेटमेंट देख लेंगे। 7 दिन के लिए इसने 150 लिए थे, फिर 7 दिन के लिए इसने 600 लिए थे। ये कस्टमर की ये टोटल आल कस्टमर की आ जाती है। इसने कोई भी उधार नहीं लिया, इसलिए इसके वो व्यू रिपोर्ट के करेंगे तो इसका नो रेकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद हम इधर से बेस्ट सेलिंग और लो सेलिंग आइटम्स देख सकते हैं, कौन कौन सी आइटम ज़्यादा बिकी है क्वांटिटी में और कौन सी लो बिकी है। ये बेस्ट सेलिंग, लो सेलिंग आइटम। उसके बाद लो स्टॉक आइटम देख सकते हैं आप इधर से। लो स्टॉक आइटम में ये हमारे पास फॉग लाइट भी नहीं है और कार भी नहीं है, कार 1433 भी नहीं है, ये भी हमारे पास स्टॉक नेगेटिव में है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये हो गया सारा। अब हम जाते हैं, हमने देखना है इस सेल्स डे बुक में जाके हम सेल डे बुक देख सकते हैं। उसके बाद ये जो फीचर्स आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं, सेल्समैन, होल्ड, अनहोल्ड, ये विंग स्केल ऑफ, एस्टिमेट, कोटेशन, ये चीज़ें आप इधर से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो हमारे पास मेन सेल्स पैनल पे आ रही थी ना शुरू में, लेट्स सपोज हमने इधर से देखते हैं हमारे पास ये चीज़ें आ रही थी, तो ये आप इधर से आके आप इनको चेक अनचेक करके इधर से हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम पे में अगर जाते हैं, तो पे में हमारे पास लेट्स सपोज वापस सेल्स पेन ओपन करते हैं और पे में जाते हैं। पे में जाते हैं तो इधर आपके पास ये देखें कूपन आ जाता है। आपने कोई कूपन दिया हुआ है तो वो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो एस्केप दबा के इसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद कोई प्रोडक्ट नया ऐड करना चाह रहे हैं, इधर से भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट पे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऐड करने का। उसके बाद गिफ्ट कोई वाउचर है तो वो आप इधर से इंटर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद बिल समरी में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं। बिल समरी में इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप देख सकते हैं, राउंड ऑफ वगैरह, गिफ्ट वगैरह, डिस्काउंट कोड्स, टैक्स की इन्फॉर्मेशन में, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, ये रिटेल बेचना चाह रहे हैं आप, होलसेल बेचना चाह रहे हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक की लिमिट अलर्ट आ जाएगा, नेगेटिव स्टॉक। अच्छा, स्पीड एंट्री करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा, स्पीड एंट्री ट्रू आ जाएगा। प्रोडक्ट के पैरामीटर शो करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे। ये सारे डिफरेंट फीचर्स ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। और उसके बाद कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, लाइव मोबाइल मॉनिटरिंग हमारी आने वाली है, वो मोबाइल ऐप, उसमें वो लाइव मॉनिटरिंग देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। लैंग्वेज अगर इंग्लिश में है तो उर्दू में देखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप। ये बाकी चीज़ें SMS ऑन कर सकते हैं, प्रिविलेज कार्ड, ये वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ब्रोकर ऐड कर सकते हैं। ई कॉमर्स वगैरह का अगर आपका है तो वो ऑनलाइन आने वाले दिनों में वेबसाइट्स कनेक्ट होंगी सॉफ्टवेयर के साथ, वो देख सकेंगे आप। उसके बाद बिल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप इधर से बिल समरी से जाके चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सेल्स पैनल कम्प्लीटली कवर हो गया।
अब ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो हमारा दूसरा ऑप्शन आता है एस्टीमेट्स का। अब एस्टीमेट में अगर हम देखें तो एस्टीमेट में किसी को लेट्स सपोज किसी कस्टमर को हमने एस्टीमेट बना के देना है, इधर से किसी को भी बिलाल को लेट्स सपोज हम कर लेते हैं ऐड, नया ऐड करना है तो ऐड कस्टमर पे करके आप न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब पार्ट वाइज भी आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करके भी कर सकते हैं। बार नया प्रोडक्ट ऐड करना है, इधर से आप न्यू प्रोडक्ट को ऐड अ प्रोडक्ट पे करके भी नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, लेट्स सपोज टफ़ का हम इसको एस्टिमेट दे रहे हैं, टफ़ के 50 वाट का बल्ब है। अब आप एस्टिमेट होलसेल में दे रहे हैं, रिटेल में, ये दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम रिटेल में देखते हैं, फिर होलसेल में आपको दिखाता हूँ। अब एक क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर ली, पीसीज में आ गई यूनिट, 300 रुपये का एक हमने उसको लगाया। अगर आप देखना चाह रहे हैं लास्ट टाइम कस्टमर को कितने में बेचा था, प्रोडक्ट लास्ट सोल्ड प्राइस क्या थी, ये सारी चीज़ें, अवेलेबल स्टॉक कितना है, ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं इजीली। अब ये देख लिया हमने, 300 का आया, हम ऐड टू कार्ट करेंगे और ये इधर एस्टिमेट बन जाएगा। अब लेट्स सपोज हमने इसको ख़त्म करना है और इसको इधर टफ़ का ही 50 वाट का बल्ब कर लेते हैं और इसको होलसेल में, सॉरी पहले होलसेल सेलेक्ट करके टफ़ का बल्ब कर लेते हैं। पहले 300 रुपये का था, अब देखते हैं। अब ये देखें आपको ऑटोमेटिकली 280 रुपये का दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि बिलाल को लास्ट टाइम 350 का बेचा था, उस्मान को 300 का। ये आप इसके ऊपर एरो करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। तो आप इस तरह से भी ऐड टू कार्ट करके ये एस्टिमेट दे सकते हैं किसी भी जो भी आपका कस्टमर आपसे एस्टिमेट मांग रहा है कि अभी मैं बाय नहीं करूँगा, तो आप ये करके सेव कर सकते हैं। और सेव करके अगर आपने उसको बिल देना है तो आप बिल पे जाके ये इस तरह आप उसको एक एस्टिमेट बना के दे देंगे, उसका कस्टमर का नाम, डिटेल, सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके ऊपर लिखा होगा एस्टिमेट और ये चीज़ें। अब लेट्स सपोज उसने एस्टिमेट लिया और उसने मान गया कि मैंने बाय करना है। अब सेल पे जाएंगे, आप सिंपली, आपको सारी चीज़ें वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं, एस्टिमेट पे जाएंगे। एस्टिमेट पे जाके इधर ये एस्टिमेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये नाम आ जाएगा कस्टमर का, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कैंसिल करके इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास एस्टिमेट आ गया। अब सेल करना आपने सिंपली होलसेल वाले सेल करना है, अगर आपने कैश पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपके पास सेल हो गया। 20 रुपये उसको डिस्काउंट हुआ क्योंकि 300 का था तो होलसेल दिया उसे 280 का, तो ये आपके पास वो शो कर रहा है। तो ये एस्टिमेट वाला फ़ीचर था। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे सेल रिटर्न और कोटेशन, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे किस तरह से वेबलॉनिक्स का रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। थैंक यू सो मच।